भारत को दुनिया ग्लोबल पावर मानती है। इसकी वजह कौन है, क्या बताने की जरूरत है। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। भारत को अब कोई नहीं डरा सकता, झुका नहीं सकता। स्वयंभू सुपर पावर हो या फिर कोई भी महाशक्ति, भारत सबसे बराबरी की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है। लेकिन जब आंच भारत के मान सम्मान पर आती है तो भारत दुश्मनों की सोच से भी जोरदार प्रतिकार करता है। यह सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक फैसलों की बदौलत है। नरेंद्र मोदी की नेशन फर्स्ट की पॉलिसी का लोहा दुनिया मानती है। जैसे सूरमाओं के सीने पर मेडल सजते हैं, वैसे ही भारत की शान में ये 5 उपलब्धियां इतिहास में दर्ज हो गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, टैरिफ पर मोदी की दीवार और दुनिया में भारत की दोस्ती का बढ़ता दयार। ये नया भारत है, निडर भारत है। 15 अगस्त 2025, लाल किला, दिल्ली। ये तस्वीर बड़े संदेश लिए बनाई गई। छोटे छोटे बच्चों के हुजूम से बना नया भारत का दृश्य। दुनिया को भारत का मैसेज। 79वें स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भारत के संदेश को विस्तार दिया। मैं बड़े अनुभव से कहता हूं, किसी दूसरे की लकीर छोटी करने के लिए अपनी ऊर्जा हमें नहीं खपानी है। हमें पूरी ऊर्जा के साथ हमारी लकीर को लंबा करना है। पीएम मोदी का इशारा उन देशों की तरफ है जो दुनिया को अपने फायदे के हिसाब से चलाना चाहते हैं, लेकिन कोई उन्हें सुनने को तैयार नहीं। मगर मुकालता यह कि वो दुनिया के सर्वे सर्वा हैं, जबकि हकीकत यह है कि दुनिया बदल रही है। वैश्विक पैमाने बदल चुके हैं। भारत अब सबसे भरोसेमंद नाम है, जिससे दोस्ती पर सबको गुमान है। जिस अमेरिका ने टैरिफ का टेरर फैला रखा है, जिन ट्रंप ने डर का माहौल बनाकर सभी शेयर बाजार को रसातल में पहुंचा रखा है, उनकी हकीकत क्या है? क्यों भारत को डराने की उनकी कोशिशें बेकार साबित हुई हैं? इसे अब तफसील से जानते हैं। 16 अगस्त 2025, अलास्का। अमेरिका के राष्ट्रपति ने जैसा चाहा सब वैसा ही हुआ। पुतिन का ग्रैंड वेलकम, जमीन पर लाल कालीन, आसमान में B-2 बॉम्बर की सलामी। यूक्रेन युद्ध के खात्मे की उम्मीद लगाए ट्रंप तालियां बजा रहे थे। कैमरे के सामने अमेरिका रूस के बीच गर्मजोशी चरम पर थी। एक ही गाड़ी में बैठकर दोनों सुप्रीम लीडर सब कुछ ठीक ठाक होने की तस्दीक कर रहे थे। लेकिन जब बात अहम पर आई, यूक्रेन रूस युद्ध समझौते की वार्ता शुरू हुई, तो ट्रंप के सारे अरमान धुआं हो गए। पुतिन ने अपनी शर्तें गिना दी। अलास्का की महामुलाकात में कड़वाहट घुल गई। पुतिन के फैसले से ट्रंप पुराने तेवरों में धमकीबाजी पर उतर आए। We're going to try and work out a trilat after that and see if we can get it finished, put this to sleep, because this is not since the Second World War has there been anything like this. ट्रंप का धौंस जमाना क्या नया है? किस किस को वो धमका नहीं चुके? अमेरिका ने दूसरे देशों को बर्बाद करने की कस्में कितनी बार खाई, मगर ट्रंप का ज़बानी खर्च किसी काम नहीं आया। ग्रेट नेशन कहे जाने वाले अमेरिका की असलियत यह है कि अब कोई भी उसे भाव तक नहीं दे रहा। कारण ट्रंप है, उनकी बयानबाजी है, उनके मूड स्विंग है। ट्रंप यू टर्न किंग कहे जाने लगे हैं। पहले रूस यूक्रेन युद्ध पर उनकी उलटबाजी सुनिए। चीन से ट्रेड वॉर शुरू होने पर ट्रंप ने उसे सबसे बड़ा दुश्मन बताया था।
अब ट्रंप शी जिनपिंग को ग्रेट लीडर कहते हैं। ट्रंप ने नेटो को पहले ऑब्सोलीट कहकर अमेरिका को बाहर रखने की धमकी दी। अब वो नेटो को स्ट्रॉन्गर बनाने की पहल में जुटे हैं। ट्रंप के डबल स्टैंडर्ड्स का सबसे सॉलिड किस्सा किम जोंग उन से जुड़ा है, जिन्हें वो कभी लिटिल रॉकेट मैन कहते थे। उनके साथ भी वो दोस्ती का हाथ बढ़ाकर कह चुके हैं कि वे फेल इन लव। ट्रंप की अजीब हरकतों ने अमेरिकी साख को बट्टा लगाया है। भारत पर उनके टैरिफ थोपने के मनमाने फैसले ने उनकी किरकिरी करा दी है। 31 जुलाई के बाद से ट्रंप जितने आक्रामक रुख बनाते जा रहे हैं, उतना ही खुद का घाटा करा रहे हैं। 31 जुलाई 2025, व्हाइट हाउस, अमेरिका। रूस से क्रूड ऑयल खरीद का बहाना बनाकर ट्रंप ने भारत पर टैरिफ की घोषणा कर दी। इस दौरान उन्होंने जो डायलॉग बाजी की, वो अमेरिका पर भारी पड़ने लगी है। ट्रंप ने लिमिट क्रॉस की थी। भारत को सधा जवाब देना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से इसकी शुरुआत की। हम संकल्प लें कि हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही बढ़ावा देंगे। भारत ने वोकल फॉर लोकल से ट्रंप के टैरिफ की काट तलाशी। भारत हम सबका है। हम मिलकर के वोकल फॉर लोकल, उस मंत्र को हर नागरिक के जीवन का मंत्र बनाएं। भारत ने अमेरिका की वर्चस्ववादी व्यवस्था को नकारा है। मोदी सरकार ने वैश्विक मंच से ट्रंप को दो टूक जवाब दिया है। We live in complicated and uncertain times. Our collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. That quest is often articulated as political or economic rebalance. भारत संवाद के माध्यम से मजबूत व्यापारी रिश्ते का हिमायती है, जबकि ट्रंप बार बार प्रेशर पॉलिटिक्स का दांव आजमा रहे हैं। इस वजह से भारत ने अमेरिका को आईना भी दिखाया है। 2024 में अमेरिका ने लगभग 1.1 से 1.3 बिलियन डॉलर के उर्वरक रूस से आयात किए। अमेरिका ने रूस से पैलेडियम नाम की कीमती धातु का 878 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया। साल 2025 में अमेरिका ने रूस से यूरेनियम का आयात 28% बढ़ाकर 596 मिलियन डॉलर किया। इतना ही नहीं, यूरोपीय संघ रूस से 51% लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है। कोई भी देश अगर विकास की तरफ बढ़ता है तो बहुत सी ताकतें उसको रोकने की कोशिश करती हैं। उन ताकतों से भी आपको उलझना पड़ेगा। उनको भी समझ में आना चाहिए ये नया भारत है, इस भारत को आप रोक नहीं सकते हैं, विकास की गति को रोक नहीं सकते हैं। जो देश खुद रूस से मुनाफे की सौदेबाजी कर रहा है, वही भारत जैसे रूस के सबसे भरोसेमंद साझीदार की दुहाई क्यों दे रहा है? ट्रंप के भारत पर टैरिफ थोपने के तर्क किसी के गले नहीं उतर रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि ट्रंप की प्रॉब्लम क्या है। भारत का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना कुछ को अखर रहा है। जिस आईफोन को स्टेटस सिंबल माना जाता है, जिन आईफोन की दुनिया में दीवानगी है, जिसके लॉन्च होते ही ग्राहकों में खरीदने की होड़ रहती है, उसी आईफोन में ज्यादातर पर मेड इन इंडिया की मोहर लगी होती है। अमेरिका में बिक रहे 50% से ज्यादा आईफोन भारत में बने हुए हैं। भारत आज एप्पल के टॉप 5 आईफोन निर्यात हब में शामिल है। एप्पल 2027 तक आईफोन का 25% उत्पादन भारत में करने वाला है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया और PLI योजना ने भारत को स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया है। भारत की तरह चीन भी ट्रंप के टैरिफ पर जबरदस्त टक्कर देने के सिग्नल दे रहा है। शंघाई सहयोग संगठन में पीएम मोदी के स्वागत के लिए चीन की बेकरारी यही बता रही है। पीएम मोदी की चीन यात्रा पर ग्लोबल टाइम्स ने लंबा लेख छापा। नरेंद्र मोदी की यात्रा से पहले चीनी दूतावास ने कार्टून जारी कर दोनों देशों में सहयोग बढ़ाने का संदेश दिया था। ट्रंप की टेंशन हाथी और ड्रैगन की ये दमदार जोड़ी है। इसके बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी के 2 दिन के भारत दौरे ने डिप्लोमेसी को नया आयाम दिया। भारत चीन संबंधों में सुधार से टैरिफ बम डिफ्यूज होने की गारंटी है। चीन और भारत सबसे तेजी से उभरती आर्थिक महाशक्तियां हैं। 2024-25 में चीन की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 5% लगाया जा रहा है।
वहीं विश्व बैंक, IMF और US फेडरल रिजर्व अमेरिका की GDP ग्रोथ का अनुमान 2.1% से 2.3% लगा रहे हैं, जबकि 2024-25 में भारत की GDP ग्रोथ 7.5% के हिसाब से दुनिया में सबसे तेज आंकी जा रही है। ये नया भारत सपने देखता भी है और सपनों को पूरा करने के लिए आगे भी बढ़ता है। ये वह भारत है जब दुनिया की बड़ी आर्थिक महाशक्तियां 2%, 2.5% से ग्रो करती है, भारत की ग्रोथ रेट GDP की 6.5% न केवल इस साल, आगे भी रहने की उम्मीद है। भारत ग्लोबल इकोनॉमिक पावर है, जिसके एग्रीकल्चर सेक्टर में अमेरिका एंट्री चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को इसके लिए 2 टूक लहजे में कह दिया। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। भारत रूस आपसी व्यापारिक लेन देन रुपए और रूबल में कर रहे हैं। चीन ने अपने ज्यादातर साझेदारों से स्थानीय मुद्रा युआन में कारोबार बढ़ाना शुरू कर दिया है। रूस ने भी यूक्रेन युद्ध के बाद डॉलर में लेन देन काफी हद तक कम किया और रूबल में कारोबार कर रहा है। हमारे पास कैपेबिलिटी है। ओनली थिंग इज हमको उन चीज़ों में चैनल करना है जिससे हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं। जो हम चीज़ें बाहर से खरीदते हैं वो हमको किसी न किसी तरह इंडिया में बनानी है ताकि हमको बाहर से न खरीदनी पड़े। सच यह है कि नरेंद्र मोदी युग में भारत दुनिया के बाजार का रुख तय करने लगा। यही नहीं, भारत से दुश्मनी मोल लेना कितना भारी पड़ सकता है, इसे ऑपरेशन सिंदूर से समझा जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर कुछ मिनटों का ऑपरेशन था, लेकिन असर ऐसा हुआ कि दुश्मनों का दम उखड़ गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से कई देशों ने भारत के खिलाफ अपनी ताकत आजमाई। कुछ ने हथियारों को आजमाया, कुछ ने कूटनीति की कुटिल चाल चली, लेकिन दुश्मनों के गिरोह को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एटम बम से डराने वालों की जुबान कैसे सिल डाली है, यह जानकारी भी कम हैरत अंगेज नहीं है। यह ऑपरेशन सिंदूर के वॉर हेडक्वार्टर्स है। तस्वीरें 7 मई की हैं। जब पाकिस्तान पर आक्रमण हुआ तो उसकी निगरानी तीनों सेनाध्यक्ष कर रहे थे। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और एयर चीफ मार्शल AP सिंह। दुश्मनों को कहां मारा गया, कब मारा गया, कैसे मारा गया, उनकी मौत की पुष्टि करने तक भारतीय सेना का ऑपरेशन चला। पाकिस्तान में तबाही के सबूत भी जुटाकर लाए गए। 7 मई को पाकिस्तान और POK में बने 9 आतंकी मुख्यालयों में 100 से ज्यादा दहशतगर्दों का खात्मा किया गया। अगर आप हमारे अंदर आके हमारी जनता को, हमारे लोगों को, हमारे देश को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम जाकर जवाब देंगे, अंदर घुसकर जवाब देंगे, जो अभी तक हमने नहीं किया था। इसका मतलब अब प्रतिक्रिया नहीं होगी, अब प्रतिशोध होगा। इसके बाद पाकिस्तान को भारत ने ऑपरेशन का मकसद भी बताया, लेकिन आतंक का प्रायोजक बौखला उठा। 9-10 मई को पाकिस्तान ने भारत पर खैरात में मिली मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर दिया। जबकि पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर F-16 फाइटर जेट के इस्तेमाल को स्वीकार नहीं किया, लेकिन सैन्य संघर्ष के बीच AMRAAM मिसाइलों का कबाड़ बरामद हुआ, जिन्हें सिर्फ F-16 पर फिट किया जाता है। भारत से भिड़ने पर पाकिस्तान को कितना नुकसान झेलना पड़ा, उसे सबूत के साथ भारत ने दुनिया को दिखा भी दिया। These 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft.
सबसे हाईटेक और मॉडर्न वॉरफेयर में भारत ने ऐसी धाक जमाई कि दुनिया भर के रक्षा एक्सपर्ट ने हमारी सेनाओं को सलाम किया। War or in an operation as well. I think India, in a matter of 4 days, achieved multiple strategic goals and established a new doctrine, a new India policy, clearly articulated it for the entire world to know it. पाकिस्तान में जब ब्रह्मोस के धमाके से बारूदी प्रलय आया हुआ था, जब दुश्मनों के हवाई अड्डे दहल रहे थे, तब उसकी परमाणु धमकियां भी खाक में मिल रही थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने हामिद मीर को वो एटमी खौफ कुछ यूं बयां किया था। पाकिस्तान की क़यादत के पास सिर्फ 30 या 45 सेकंड थे। ये यानी एक्नॉलेज या इसको एनालाइज करने में कि ये जो हरमूस मिसाइल आ रहा है, इसके साथ कोई यानी जो है वो एटमी मवाद तो नहीं है। पाकिस्तान की जमकर पिटाई हुई तो वो जान बचाने के लिए कभी बीजिंग तो कभी वॉशिंगटन में गुहार लगा रहा था। जब कहीं से पाकिस्तान को मदद नहीं मिली तो भारत से संघर्ष विराम के लिए गिड़गिड़ाने लगा। भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने पाकिस्तानी समकक्ष से हुई एक-एक बात पूरे देश को बताई। That my communication with the Pak DGMO was conducted at 15:35 hours yesterday and resulted in cessation of cross-border firing and air intrusions by either side with effect from 1700 hours 10th of May, after he proposed that we cease hostilities. पाकिस्तान ने घुटने टेके, तब भारत ने बड़ा दिल दिखाया। इस चेतावनी के साथ समझौता किया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इस सब के बीच अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ख्वाब में देखा कि उन्होंने भारत पाकिस्तान में युद्ध समझौता करवा दिया। इतना ही नहीं, अलग अलग मौके पर 30 बार उन्होंने इसका क्रेडिट भी लूटने की कोशिश की। मगर सच क्या है वो विदेश मंत्री एस जयशंकर के संसद में दिए इस बयान से समझिए। कान खोल के सुन ले कि 22 अप्रैल से 16 जून तक एक भी फोन कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में नहीं। भारत पाकिस्तान के बीच स्वयंभू मध्यस्थ बने डोनाल्ड ट्रंप शायद ये भूल गए कि दोस्ती के रिश्ते में आत्मसम्मान सर्वोपरि होता है, न कि झूठा प्रचार। 18 सितंबर 2016 को उरी में पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला किया था। भोर में 5 बजे आतंकियों ने हमला किया, जब ज्यादातर जवान गहरी नींद में थे। कायर आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई, ग्रेनेड धमाके किए, जिससे टेंट में आग लगी। भारत के 18 जवान आतंकी हमले में शहीद हो गए, 30 से ज्यादा घायल हुए। 4 घंटे चली मुठभेड़ में सेना ने चारों हमलावरों को ढेर कर दिया। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अभी बदला बाकी था। पीएम मोदी ने आतंक पर प्रहार का अविश्वसनीय ऑर्डर दिया। 28 सितंबर 2016, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर। आधी रात थी, भारतीय सेना के सूरमा सरहद लांघ रहे थे। पैरा स्पेशल फोर्सेस की 2 टीमें एलओसी पार पहुंची थी। 4 पैरा कमांडो ने कुपवाड़ा के नौगाम से सीमा पार कर आतंकी अड्डे की निशानदेही की। दूसरी टीम के 9 कमांडो पुंछ से आगे बढ़े और पीओके में पहुंचे। ऑपरेशन को लीड कर रहे 25 कमांडो एक-एक कर मोर्चे पर पहुंचे। एलओसी से लगभग 3 किलोमीटर अंदर उसके बाद बारूदी धमाके का शोर सुनाई दिया। आतंकी अड्डों पर लगी आग दिखाई दी। 29 सितंबर की सुबह का सूरज जब निकला तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों की लाशों का ढेर लगा था। पीओके में 7 आतंकी लॉन्च पैड की तबाही के साथ 40 के करीब दहशतगर्दों का सफाया हुआ था। पाकिस्तानी सेना के कुछ जवान जो टेरर कैंप में थे वो बेमौत मारे गए थे। लेकिन पाकिस्तान ने यह सच कबूल नहीं किया। आतंक के गढ़ में घुसकर भारत के प्रहार को दुनिया सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से जानती है।
सर्जिकल स्ट्राइक से मिले सदमे से पाकिस्तानी इतना बौखलाए थे कि उन्होंने न्यूक्लियर हमले की धमकी दे डाली थी। सर्जिकल स्ट्राइक में यहां की ब्रिगेड ने जो भूमिका निभाई वो हर देशवासी को गौरव से भर देता है और वो दिन तो मैं हमेशा याद रखूंगा। सर्जिकल स्ट्राइक के 3 साल बाद भारत को एक बार फिर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। 14 फरवरी 2019 NH-44 पुलवामा जम्मू कश्मीर 350 किलो RDX से लदी गाड़ी को आत्मघाती बम बनाकर CRPF के काफिले पर हमला किया गया था। जैश का आतंकी आदिल अहमद डार मानव बम बना था। सुरक्षा बल पर हुए सबसे भयानक हमले के मास्टरमाइंड जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर, अब्दुल रऊफ और उमर फारूक थे, जिन्हें सबक सिखाने के लिए भारत ने 26 फरवरी 2019 को एयर स्ट्राइक की। 1971 के युद्ध के बाद यह पहली बार था जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर हमले किए। ये नरेंद्र मोदी ही हैं जिन्होंने पाकिस्तान का घमंड तोड़ा है, जिन्होंने गलवान में चीन का गुरूर चकनाचूर किया है। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने म्यांमार में घुसकर दुश्मन के खात्मे का मिशन शुरू किया। इसलिए युद्ध क्षेत्र में अब भारत से टकराना तबाही का सबब माना जाता है। नए भारत को दुनिया अजेय कहती है। स्पेशल सीरीज के अगले एपिसोड में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा क्षेत्र को कितना दमदार बनाया है।